मगध रेंज के कमिश्नर के आदेश के बाद बोधगया में अनुमंडल पदाधिकारी गया के नेतृत्व में अतिक्रमणवाद चलाया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय प्रसाद भी शामिल थे। इस दौरान महाबोधि मंदिर परिसर के आसपास लगाए गए फुटपाथी दुकानदारों को हटाया गया है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर तिब्बत मोनेस्ट्री के अंदर लगाए गए दुकानदारों को हटाया गया है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी गया इंद्रवीर कुमार ने बताया कि महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिक्रमणवाद चलाया जा रहा है और फुटपाथी दुकानदारों को हटाया गया है। वहीं मंदिर की सुरक्षा मजबूत करना है क्योंकि ये एक सेंसिटिव पैलेस है। उन्होंने आगे कहा कि ये सभी दुकानदारों को नगर परिषद के द्वारा दुकान और अलॉटमेंट नहीं किया गया है। ये आज कल समीक्षा हुई थी, उसमें कमिश्नर साहब का और आईजी साहब का निर्देश था और कुछ ऐसे लगा था कि सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। 3 बार यहाँ विस्फोट हो चुका है, सेंसिटिव है और इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट जगह है, तो इसीलिए जहाँ तक हम लोग परमिशन लिमिट है वहाँ तक हम लोग करके और फिर इसे भरपा। सर कहाँ तक है सर? कहाँ तक? ये SBI का जो गेट है वहाँ से जस्ट 500 मीटर है, वहाँ तक हम लोगों का है डायरेक्शन है कि वहाँ तक कुछ नहीं रहे, उसके बाहर रहे कोई दिक्कत नहीं है। और इधर जो है चिल्ड्रेन पार्क से इधर नहीं रहे, एक बफर जोन, एक आइसोलेटेड जोन बनाना है मंदिर के चारों तरफ। सर इधर जो दुकान शायद इन लोग को दिया गया था तो शायद लगता है नगर पंचायत से ही अलॉट किया। अलॉट नहीं है, नगर पंचायत के भी है, किसी के अलॉट नहीं है, किसी अलॉट वो नहीं कुछ है। उसका उसके बदले जो है कुछ किराया टाइप का या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इन लोगों को कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए? गेट के बाहर बहुत जगह है, गेट के बाहर SBI गेट के बाहर बहुत सारा जगह है, वहाँ पे वो लोग रहेंगे। बोधगया महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता की टीम शनिवार को जांच किया है। शुक्रवार को मगध रेंज के IG और कमिश्नर के निर्देश के बाद जांच किया गया वो तो उसके जांच कर रहे हैं कि पता लग जाए हम लोगों को। कौन सा जांच है ये सर? एंटी सबोटेज एंटी सबोटेज। अच्छा, तो ये बम निरोधक दस्ता इसका नाम है। तो ये महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के लिहाज से? हाँ, बम महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के लिए सुबह एक बार हम लोग कर चुके हैं, फिर दोहरा कर भी करें। कहाँ किए हैं अभी तक? पूरा अंदर कर चुके हैं। वो भी मंदिर किया हूँ, विष्णुपद मंदिर भी, फिर ये उसका भी दोहरा के करें। अच्छा, तो कितने और हम लोग करना? कौन सा मतलब कितने लोग हैं आप लोग इसमें? हम लोग यहाँ पर 5 आदमी हैं। 5 लोग हैं। 5 आदमी हम लोग। कौन सा फोर्स है आप लोग सर? ये बम निरोधक दस्ता इसको कहते हैं, मैंने इसका स्पेशल ट्रेनिंग होता है। अच्छा, देखिए, बम निरोधक दस्ता से महाबोधि मंदिर के अंदर और उसके बाहर समय समय पर रूटीन चेकिंग कराई जाती है, तो वो हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये होता है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर कोई दिखाई दे या कोई व्यक्ति दिखाई दे, उसकी सही तरीके से जांच हो। तो जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, उपकरण हैं, सभी से हम लोग जांच करते हैं। इसी क्रम में आज महाबोधि मंदिर के बाहरी जो पेरीफेरी है उसकी भी जांच कराई जा रही है। ये रेगुलर बेसिस पे होती है। और आज हम लोग अतिक्रमण भी हटा रहे हैं, जो आसपास में कई लोगों ने पिछले कुछ समय में अतिक्रमण कर लिया, उसको भी हटाने की कार्रवाई चल रही है। बांग्लादेश के राजदूत की 3 सदस्यीय शिष्टमंडल शनिवार को पहुंचे बोधगया, जहां सबसे पहले महाबोधि मंदिर पहुंचे और भगवान बुद्ध की समक्ष पूजा अर्चना किया। साथ ही बोधि ब्रिज के पास पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध ने अपने कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति किया था। उसी ब्रिज के इतिहास गाथा से अवगत हुए। पूजा अर्चना के बाद महाबोधि सोसाइटी बोधगया में जाकर पूजा किया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा रविवार के सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। पूरे बिहार में अधिक से अधिक इस पार्टी के सदस्यों को जोड़ा जा रहा है, जिसे लेकर बोधगया के बिरला धर्मशाला में बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें नए 75 सदस्यों को जोड़ा गया है। साथ ही पुराने 75 सदस्यों को रिन्यूअल भी किया गया। इस मौके पर विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि सदस्यता अभियान के बाद जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होगा और अक्टूबर महीने में दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में खुली रूप से अधिवेशन होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का घोषणा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में जो हमारे देश की स्थिति है, अगर ऐसी स्थिति कुछ दिन और रही तो अपना देश एक बार फिर से टूटने की कगार पर आ जाएगा। दिनांक 12/2/2022 दिन शनिवार से राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। पूरे बिहार में आज के दिन 12:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी गई है और पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में सदस्यता अभियान का आज 12:30 बजे से आयोजन हो गया।
बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय जनता दल से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास हमारे पंचायत अध्यक्ष से लेके प्रखंड अध्यक्ष से लेके जिले कमेटी से लेके पूरे लोग जो है लगेंगे राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान के बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होगा, पंचायत अध्यक्ष की चुनाव होगी और अक्टूबर के महीने में दिल्ली में ताल कटोरा मैदान में खुली अधिवेशन होगी जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का घोषणा की जाएगी कि राष्ट्रीय जनता दल के कौन होंगे। तो आज से इसका शुभारंभ हो गया है और हम आपके माध्यम से तमाम बिहार वासियों से अपील करते हैं कि सामाजिक न्याय का यह पार्टी, सभी समाज को लेकर चलने वाला यह पार्टी, सबको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य बनना चाहिए। और जो हालात उत्पन्न हुई है देश में, हम लोगों को तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि जो देश की स्थितियां हैं, कहीं पुनः जो है एक बार देश फिर न टूटने के कगार पर पहुंच जाए। इसलिए तमाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम हिंदुस्तान के लीडरों से अपील किया है कि यह जो आज़ादी है इसको भूल करके अब देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई सभी नेताओं को मिलकर के करना होगा, ताकि यह देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग जो है खुशीपूर्वक इस देश में रह सकें। यह देश सबका है और सबका अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म के लोग हों। तो इसलिए हम आपको आज के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की जो सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई, इसमें बढ़ चढ़ करके खास करके नौजवान युवक जो है साथ देंगे। बड़े पैमाने पे सदस्यता अभियान हमारे दल में चलेगा। बोध गया एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और 2 वर्षों से लॉकडाउन का मार यह पर्यटक स्थल झेल रहा है। इस 2 वर्षों में न जाने कितने फुटपाथी, कितने होटल वाले, बस वाले, टूरिस्ट गाइड, टेम्पू वाले, रिक्शा वाले, सबको भोजन पे आफत है। इस विकट परिस्थिति में बड़े अधिकारियों के द्वारा मेन टेम्पल के कोने से जयप्रकाश उद्यान के स्टेट बैंक तक फुटपाथियों को आधा घंटा का समय तालिबानी शासक से, तालिबान होता है ना कि भाई लाइन से खड़े कर दो और 5 मिनट के अंदर सबको गोलियों से भून दो, उसी तरीके से गाड़ी आती है और माइक से अनाउंसमेंट करती है कि आधे घंटे के अंदर दुकान खाली कर दीजिए, नहीं तो हम उखाड़ देंगे। मेरा कहना है कि क्या इस बिहार में गरीब घर में जन्म लेना क्या पाप है? सरकार के अधिकारियों को सरकार के द्वारा वेतन दी जाती है, फुटपाथियों को, रिक्शे वाले को, टूर गाइड को, होटल को, ये सब लोगों को कोई सरकार की वेतन नहीं मिलती। वह सुबह से शाम तक कमाता है, तब जाकर के वह भोजन करता है। जितने वेंडर हैं फुटपाथी, वहाँ से सब लोगों को नगर पंचायत के द्वारा बसाई गई कि आप यहाँ से यहाँ तक दुकान लगाइए। चूँकि वीवीआईपी मूवमेंट भी बोधगया में होते रहती है हमेशा से, और आज से नहीं, मैं करीब 20-25 वर्षों से देख रहा हूँ कि जब कोई वीवीआईपी आते हैं तो फुटपाथियों को कबाड़ दी जाती है। लेकिन कभी सरकार यह नहीं सोचती है कि इन गरीबों को वैकल्पिक व्यवस्था मैं कहाँ पे कर दूँ। नगर पंचायत ने सबको लाइसेंस दिया, 1-1 हज़ार रुपया नगर पंचायत ने रसीद काटा और सब वेंडरों को दिया कि जयप्रकाश उद्यान के बगल में आप दुकान लगा लीजिए, चिल्ड्रन पार्क के बगल में आप दुकान लगा लीजिए। चूँकि कमाएगा नहीं तो कहाँ खाएगा, आप कहाँ उसको भेजना चाहते हैं? अगर आपको हटाना है तो पूरे बोधगया के लोगों का एक ही डिमांड है कि हमको अस्थायी रूप से जगह दे दीजिए। एक कलेक्टर, एक एसपी, एक डीआईजी आते हैं तो यहाँ से कहते हैं हटा दो,
लेकिन मानवता भी कोई बड़ी चीज होती है। आपको यह विचार करना चाहिए, अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण है तो क्या आप सुरक्षा के नाम पे गरीबों को हत्या कर देना चाहते हैं? क्या सुरक्षा के नाम पे गरीबों को वेश्यावृत्ति की धंधा करवाना चाहते हैं? क्या सुरक्षा के नाम पे देह व्यापार लोग करेगा? आप लगातार इस तरह से जो है, जब कोई अधिकारी नए आते हैं सबको हटा देते हैं, उजाड़ देते हैं। तो क्या सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उसको अस्थायी रूप से कहीं व्यवस्था कर देंगे? कुमार रवि डीएम आए तो भी हम लोगों ने कहा, अभिषेक जी डीएम रहे तो भी हम लोगों ने कहा, और मैं सदन के अंदर हजारों बार यह प्रश्न रखा हूं कि फुटपाथियों को अस्थायी व्यवस्था किया जाना चाहिए। कल आपकी मंदिर में बैठक हुई, मंदिर में सुरक्षा की जो है आईजी, डीएम, कलेक्टर सब लोगों ने जो है देखा कि भाई सुरक्षा का मामला है। कल आप मंदिर की विजिट करते हैं और आज फुटपाथियों को उजाड़ने के लिए बुलडोजर ले आते हैं। यह बिल्कुल, ये किसी भी परिस्थिति में अधिकारियों को, ठीक है आप वर्दी पहने हैं, आप सरकार के नौकर हैं, लेकिन गरीबी को समझना पड़ेगा। गरीबों की हालात को, गरीबों की भुखमरी को, गरीबी की उसकी व्यापारों को एक अधिकारी शहर में सरकार को अवगत नहीं कराया कि 20 होटल यहाँ के बिक्री के हैं, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। एक अधिकारियों ने यहाँ पे सरकार को अवगत नहीं कराया कि कैसे फुटपाथी कमाएंगे, कैसे यहाँ टूरिस्ट आएगा। इस तरह का कोई विचार सरकार नहीं देती है, बस बुलडोजर लेके आना, तोड़ देना। इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं जिला अधिकारी और आईजी साहब से मांग करता हूँ कि मानवता को हर हालत में आपको जगाना चाहिए। मानवता के अनुसार, क्या आपको नहीं दिख रहा है 2 साल से लॉकडाउन है? जितनी संस्थाएं बोध गया में है, सब लोगों ने गरीबों को मदद किया। प्रशासनिक अधिकारियों को छोड़ के बोध गया का एक एक व्यक्ति ने एक एक गरीबों को मदद किया है। या सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं थी कि आप जो है राशन दे दो, उसको रोजगार मुहैया करा दो, बैंक से कर्ज है, 100 200 बस खड़ी पड़ी है, कोई उसको देखने वाला नहीं। इसलिए मैं मांग करता हूँ जिला अधिकारी महोदय से, आईजी साहब से, कमिश्नर साहब से कि आप फुटपाथियों को अस्थायी व्यवस्था करें और 2 साल से जो पेट का मार झेल रहा है, आप अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत को लाइए। इंसानियत को ला करके भगवान बुद्ध की पवित्र धरती को जलने से बचाइए। आप अगर उसे खाना नहीं देंगे तो पेट का भूखा आतंकवादी बनेगा, नक्सली बनेगा, क्रिमिनल बनेगा, देह का व्यापार करेगा। आप हर धंधे को आप उसको मजबूर करेंगे। आप हटा रहे हैं, भूखा जो मरेगा वो क्या आतंकवादियों को सहारा नहीं देगा? जो भूखा मरेगा वह क्या क्रिमिनल को सहारा नहीं देगा? जो भूखा मरेगा क्या नक्सल को सहारा नहीं देगा? और जब उसकी भूख को आप मिटा देते हैं तो वो किसी का सहारा नहीं, सिर्फ ईश्वर का सहारा लेता है, अपनी भूख को मिटाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप तोड़ रहे हैं, आपका अधिकार है, आप तोड़िए। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की कोई हैसियत नहीं है। मैं इस परिस्थिति को जिला के कमिश्नर को कम से कम मैंने 10 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। कमिश्नर को मैं कम से कम 10 बार फोन किया। मैं जानना चाहता था कि आखिर किस परिस्थिति में आप जो है इन लोगों को तोड़ रहे हैं, हमें भी तो बता दीजिए। कौन सा ऐसी विपत्ति आ गई आपकी सुरक्षा में कि आप गरीबों के पेट पे लात मारना चाहते हैं? अधिकारी फोन नहीं उठाते, हम लोगों को पता नहीं होता। तो जब आपको हटाना था तो कौन ऐसा नगर पंचायत के अधिकारी दोषी थे जो इन लोगों को लाइसेंस दिया दुकान लगाने का? उस पर आप कार्रवाई करिए, अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। और आपने पैसा जो लिया 1-1 हज़ार का रसीद काट करके सुद समेत उस गरीब को वापस करना चाहिए।